मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्या सच में? 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, एक ऐसी सुबह जब सूरज की किरणें नहीं बल्कि गोलियों के गड़गड़ाहट ने लोगों को जगाया था। पहलगाम की वो गलियां जो कभी पर्यटकों की हंसी से गूंजा करती थी, उस दिन खून की नदियों में डूब गई थी। हमलावरों ने मजहब पूछा और फिर बेरहमी से कत्ल कर दिया। कपड़े उतार कर पहचान की जांच करके इंसान को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया। अब जरा स्क्रीन की दुनिया देखिए। बॉलीवुड जहां आतंकवादी को बंदूक नहीं बल्कि एक दर्द भरी प्रेम कहानी थमाई जाती है, जहां बम धमाकों की जगह गाने बजते हैं और खून की जगह रोमांस की चाशनी बहती है, दिल से में शाहरुख एक आतंकवादी लड़की के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है और हम तालियां बजाते हैं। मिशन कश्मीर में ऋतिक का बदला हमें रुला डालता है और हम उसकी बंदूक को जनाब भूल जाते हैं। लेकिन जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में हमें सच दिखाती हैं, 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार दिखाती हैं, तो लोग चिल्लाते हैं कि ओह, ये तो प्रोपेगेंडा है, ये नफरत फैलाता है। सवाल ये है कि जब बांग्लादेश 2024 में 69 मंदिर तोड़े गए, जब पहलगाम में मजहब पूछकर कत्ल हुआ, तो ये लोग चुप क्यों थे? क्या सच सिर्फ तब तक सच है जब तक वो स्क्रीन पर ग्लैमरस है? बॉलीवुड ने आतंकवाद को कई बार अपनी कहानियों में बुना, लेकिन उसे ऐसा रंग दिया कि आतंकवादी हीरो लगने लगे। दिल से 1998 में जो आई थी, मणिरत्नम साहब के फिल्म में शाहरुख खान एक पत्रकार रहते हैं जो मनीषा कोइराला से प्यार कर बैठते हैं। एक ऐसी लड़की जो चलती फिरती सुसाइडर बॉम्ब है, उसका मकसद है दिल्ली में धमाका करना। लेकिन फिल्म क्या दिखाती है? उसका दर्द दिखाती है, उसकी मजबूरी दिखाती है और शाहरुख के साथ उसकी प्रेम कहानी दिखाती है। अंत में जब वो खुद को उड़ा लेती है तो हमारा दिल टूट सा जाता है। लेकिन रुकिए, क्या ये सही है? क्या एक आतंकवादी के दर्द को इतना महान बनाना उन मासूमों के साथ नाइंसाफी नहीं जो उस बम से मरते हैं? मिशन कश्मीर जो 2000 में आई थी, विधु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म थी, जिसमें ऋतिक रोशन एक बच्चे के रूप में अपने परिवार को पुलिस की गोली से खो देता है। बड़ा होकर वो आतंकवादी बनता है। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वो सीन याद करे जब वो अपने बचपन की यादों में खोया होता है। उसके चेहरे पर दर्द, आंखों में आंसू, और फिल्म हमें उसके साथ जोड़ देती है। जब वो बम रखता है तो हम उसके मकसद को समझते हैं, उसके गुनाह को नहीं। लेकिन क्या ये संदेश सही है? फिजा जो 2000 में आई थी, खालिद मोहम्मद की इस फिल्म में करिश्मा कपूर अपने भाई अमान को ढूंढती है जो 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद आतंकवादी बन जाता है। फिल्म अमान के दर्द को इतना गहरा दिखाती है कि उसकी बंदूक और उसके बम भूल जाते हैं। वो सीन जहां अमान अपनी बहन से मिलता है और उसकी आंखों में ग्लानि दिखती है, हमें रुलाता है। लेकिन सवाल उठाता है कि क्या 1993 में 257 लोगों का दर्द कम था? क्या उनकी लाशों पर अमान की कहानी को तरजीह देना सही था? अगर पहलगाम में कोई ऐसी बंदूक उठाता और मासूमों को मारता, तो क्या हम उसकी मजबूरी को समझते? फिल्म आतंकवाद को एक चेहरा देती है, लेकिन उसके पीड़ितों को भूल जाती है। जब द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म 1990 के नरसंहार को दिखाती है, लाशों के ढेर, जलते घर और कश्मीरी पंडितों की चीख दिखाती है, तो लोग कहते हैं ये फिल्म नफरत फैलाता है। लेकिन क्या सच को दबाना नफरत नहीं है? अब सवाल यह है कि बॉलीवुड आतंकवाद को ग्लोरीफाई आखिर करता ही क्यों है? तो जवाब 3 हिस्सों में समझिए आप। पैसों की भूख। बॉलीवुड एक बिजनेस है, उसे टिकट चाहिए, भीड़ चाहिए, रोमांस, ड्रामा और एक्शन बिकता है जनाब। दिल से में छैया छैया जैसे गाने आतंकवाद को ग्लैमरस बना देते हैं और सिनेमा घर भर से जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस चक्कर में हम आतंकवाद को कितना हल्का बना देते हैं? अगला पॉइंट, सुरक्षित आलोचना। बॉलीवुड सामाजिक मुद्दों को छूता है, लेकिन हाँ, डरता है कि कहीं ज्यादा ना बोल दे। आतंकवादी की मजबूरी दिखाओ। 9/11 के बाद हॉलीवुड ने आतंकवादियों को इंसानी कोड से दिखाना शुरू किया था। बॉलीवुड ने भी ये ट्रेंड पकड़ लिया, लेकिन अपने मसाले के साथ। फिजा में ऋतिक का दर्द हो गया, हुतुतु में नाना कमीशन हो गया, ये सब वैश्विक सिनेमा की नकल है। लेकिन क्या ये खेल खतरनाक नहीं? क्या हम बच्चों को गलत हीरो नहीं दे रहे हैं? क्या ये ग्लोरिफिकेशन आतंकवाद को कमजोर नहीं बल्कि और खतरनाक बनाता है?
क्योंकि जब हम स्क्रीन पर हीरो बनाते हैं तो असल जिंदगी में उससे लड़ने की हिम्मत कम हो जाती है। अब स्क्रीन से बाहर चलिए दुनिया को देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जहां लोग अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं, उनकी खुशियों पे ग्रहण लग जाती है। क्यों? कुछ लोग आते हैं और ये नहीं पूछते कि तुम हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, मराठी बोलते हो, वो पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब क्या है। जवाब आता है हिंदू, तो बिना कुछ बोले मौत के घाट उतार देते हैं। ये लेकिन सवाल ये है, जब मजहब पूछकर खून बहाया जाता है तो लोग चुप क्यों हो जाते हैं? द कश्मीर फाइल को प्रोपेगेंडा कहते हैं। क्या सच तब तक सच है जब तक वो आपके नजरिए से मेल ना खाता हो? हम बार बार सुनते हैं जनाब, हर बार सुनते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। ये नारा एकता की बात करता है और सुनने में देखिए ना कितना खूबसूरत है। लेकिन जब पहलगाम में ये सारे कांड होते हैं तो क्या आपको ये दोगलापन नहीं लगता? अगर आपका भाई, आपकी बहन या फिर आपका बच्चा मजहब के नाम पे मारा जाए तो क्या आप वाकई में इस नारे को दोहराएंगे? हकीकत ये है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन उसके निशाने पर अक्सर मजहब या पहचान पर क्यों होते हैं? ये बताइए, पहलगाम में उस शख्स को क्यों मारा गया? क्या ये संयोग है या वो सच जो हम देखना नहीं चाहते? हमें नफरत नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन सच को झुठलाना भी गलत है। तो जब आपसे कोई कहे कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो और हिंसा का खतरा हो, तो क्या कहें? मेरा जवाब है कि मैं इंसान हूं। मेरी जान की कीमत मेरे मजहब से नहीं, मेरी इंसानियत से है, और वो हर जुर्म जो इंसानियत के खिलाफ है वो गलत है। ये जवाब हिंसा को नकारता है, पीड़ितों के साथ खड़ा होता है और नफरत को जगह नहीं देता। पहलगाम की सड़कों से लेकर बांग्लादेश के मंदिरों तक हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा, चाहे वो स्क्रीन पर ग्लैमर हो या फिर सड़कों पर। इस वीडियो पर आपकी क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।